हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और अब जब आप चीन के इस रिपोर्ट को सुन रहे थे और देख रहे थे, तब हमारे पास एक और खबर आई है। चुमार में घुसपैठ करने की चीनी सैनिकों ने कोशिश की है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि एलएसी पर इस घुसपैठ की कोशिश को भारतीय सैनिकों ने नाकाम कर दिया है। मेरे सहयोगी नीरज राजपूत अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे और डिटेल में जानकारी देंगे। लेकिन अभी जब आप चीन की खबर को देख रहे थे, तभी यह खबर आई। कल बातचीत के दौरान भी आक्रामक चीनी सैनिक हो गए थे और आज ये खबर आ रही है कि चुमार में घुसपैठ करने की कोशिश की है। नीरज, ये इलाका कहां पर है और यहाँ की घुसपैठ के माने? बिल्कुल रूबिका, ये जो चुमार का जो एरिया है ये भी लद्दाख में ही है, जहाँ पर अगर हम लोग त्रिशूल की बात करते हैं उससे करीब ही है ये। चुमार और डेमचौक का इलाका पास भी है, वहाँ पर ही। और लगातार देख रहे हैं जो भारत की जो कार्रवाई हुई 29 और 30 अगस्त की रात को, उसके बाद से चीन बेहद ही बुखलाया हुआ है और इसीलिए चीन लगातार कोशिश कर रहा है कि कहीं ना कहीं भारत पर अपना दबाव डालने के लिए वो घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। तो यही जानकारी अभी मिल पाई है कि चुमार में भी उसने कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने चीनी सेना की इस कार्रवाई को, यानी कि उसकी जो कार्रवाई थी घुसपैठ की, उसको नाकाम कर दिया है। चीन की 8 बख्तरबंद गाड़ियां भी है वहां पर पाई गई या देखी गई? बिल्कुल, आपने ठीक कहा रूबिका कि जो चीनी सेना है वो लगातार कोशिश कर रही है कि किसी तरह से अपनी गाड़ियों के जरिए, क्योंकि जो हम लोग जानते हैं कि चीनी सेना जिस तरह से भारत की इन्फेंट्री जो सोल्जर्स होते हैं, पैदल सैनिक नहीं होते हैं, उनके यहाँ पर जो भी सैनिक चलते हैं वो बख्तरबंद गाड़ियों से चलते हैं। तो इसलिए उन्होंने अपनी गाड़ियां लाने की कोशिश की ताकि वो घुसपैठ करके वहां पर अपना कैंप या कुछ और टेंट लगा सकें, लेकिन भारतीय सेना ने ऐसी जानकारी मिल पा रही है कि उसको पूरी तरह से नाकाम कर दिया। क्या ये खबर सही है कि वहाँ गोलीबारी भी हुई है? देखिए, इस बारे में अभी तक भारतीय सेना की तरफ से कोई जानकारी नहीं मिल पाई, क्योंकि कल से लगातार इस तरह की जानकारी मिल रही थी कि वहां पर गोलीबारी हुई है, लेकिन अभी तक भारतीय सेना की तरफ से आधिकारिक तौर से मना किया गया है कि इस तरह की कोई कार्रवाई, गोली वाली कार्रवाई या फायरिंग की कार्रवाई नहीं हो पाई है। नीरज, इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि एक तरफ 5 मर्तबा जो कमांडर लेवल की या सैन्य लेवल की बातचीत है वो हो रही थी कि हालात को कैसे ठीक किया जाए, नियंत्रित किया जाए। दूसरी तरफ आक्रामक रवैया चीनी सैनिकों का क्या बताता है? देखिए, ये रूबिका पिछले 3-4 महीने से हम लोग लगातार देख रहे हैं। मई के महीने से चीनी सेना की ये एग्रेसिव बिहेवियर हम लोग लगातार देख रहे हैं। घुसपैठ करने की कोशिश करता है, यहाँ पर चीनी सेना करने की कोशिश कर रही है। जो भी विवादित इलाके हैं एलएसी के, जो कि जिसे हम बफर जोन या नो मैंस लैंड कहते हैं, वहां पर कोशिश कर रहा है। जिस तरह से सिंगर एरिया में देखा, इसी तरह से अलग अलग इलाकों में करने की कोशिश कर रहा है। गलवान घाटी में हमने देखा, गोगरा में देखा, हमने हॉट स्प्रिंग में देखा। इस तरह की यही जो कार्रवाई है वो अब, क्योंकि भारतीय सेना ने ये जो चुमार इलाका जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ये भी दक्षिण का इलाका है पेंगोंग त्सो लेक से, यानी कि पेंगोंग त्सो लेक से अगर हम लोग दक्षिण की तरफ चलेंगे तो पहले जुशुल आता है, फिर जांगला आता है और उसके बाद फिर चुमार और डेमचौक आता है। ये वहां का एरिया है। तो क्योंकि भारतीय सेना ने दक्षिण की तरफ जो है कार्रवाई की है, जो है स्ट्रेटेजिकली हिंदुस्तान के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, खासा महत्व रखता है, हमारा एयरबेस है। और यही वजह है कि चीन जो है हर नफ्स को दबाने की कोशिश कर रहा है और समझ में आता है उसका इतना आक्रामक होना। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज तमाम जानकारी के लिए। तो देखा आपने, हर बार चीन ये करने की कोशिश कर रहा है कि वो हिंदुस्तान को दबा सके, लेकिन खबर ये आती है कि हमने उनको पीछे धकेल दिया।